हमारे लिए गौरव का विषय है कि दुनिया के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो 24 तारीख को हिमाचल आए थे। हिमाचल में माननीय मोदी जी के 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम सिरमौर जिला के नाहन चौगान मैदान में प्रातःकाल 9 बजे है और दूसरा कार्यक्रम 11:30 बजे मंडी के पड्डल मैदान में है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश की 2 रैलियों को संबोधित करके माननीय मोदी जी पंजाब के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां उनके आगामी कार्यक्रम रहेंगे। सिरमौर जिला में होने वाली यह रैली शिमला संसदीय क्षेत्र की जनसभा है और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सारी दुनिया को प्रभावित किया है, वो हमारे मध्य आ रहे थे। बहुत बड़ा उत्साह जनमानस में है। लोग माननीय मोदी जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और एक बहुत विहंगम तैयारी इस दृष्टि से की जा रही है। पार्टी पूरी तरह से सजग होकर के सारी तैयारी में लगी है। तो ये आपके माध्यम से हम ये सूचना देना चाह रहे हैं। इतनी बात मुझे पहले चरण में आपसे कहनी है। डॉक्टर साहब, क्या शिमला इसी में प्रश्न है। ओके, हाँ, शिमला, सोलन और सिरमौर से कितनी एक अप्रोक्सीमेटली भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया इसमें? पिछले कल हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें संसदीय क्षेत्र के सभी नेता मौजूद थे और 43,000 की संख्या का निर्धारण सभी लोगों ने अपना अपना लक्ष्य दिया है और जो 100 मोटो आने वाले लोग हैं वो इसके अतिरिक्त हैं। तो इस प्रकार हम मान करके चलते हैं कि पूरा इलाका वो माननीय मोदी जी के और प्रशंसकों से, जो उनको देखना चाहते हैं, उनसे पूरी तरह से जैम पैक होगा और ये 45 से 50,000 लोग नाहन में आएंगे। उनके साथ कोई और बड़ा नेता भी आ रहा है सेंटर का, कोई और साथ में? माननीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता नहीं, कोई और साथ में? माननीय मोदी जी जब आते हैं तो वो डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि जो स्थान भाजपा थोड़ा सा कमजोर समझती है वहाँ नरेंद्र मोदी जी की रैली रखी जा रही है, तो क्या शिमला संसदीय क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा था, इसलिए मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र में मोदी जी की रैली रखी गई है? नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में अलबत्ता एक ही कार्यक्रम आमतौर पर मिलता है और ये 2 कार्यक्रम इस नाते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर पूरा संदेश कन्वे हो जाए। ऐसा नहीं है कि शिमला कमजोर है या मंडी कमजोर है। ये 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और उस वेग के साथ, उस उत्साह के साथ पूरी पार्टी लगी है। अब कांग्रेस तो चुनाव प्रचार में कहां है? एक दूसरा, 1.5 साल में एक काम नहीं गिना पा रहे हैं मुख्यमंत्री। एक काम मैं लगातार पूछता हूं, हर रोज पूछता हूं, एक काम गिनाओ, 100 रुपए इनाम पाओ। एक काम भी नहीं बता, सिर्फ बीजेपी को गाली देना। 1.5 साल इसी में बिता दिया और जिस जगह पर माननीय मोदी जी आ रहे हैं वो यहीं पर बता दें कि यहाँ क्या किया है। नहीं है उनके पास बताने को। जनता निराश है, हताश है और कांग्रेस
और सरकार बौखलाहट में। और सबसे बड़ी बात कि देश स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है, विकासशील सरकार चाहता है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर अटकने वाली है पूरे देश में। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता ये जानती है कि मोदी जी के साथ हिमाचल का भविष्य जुड़ा है। सर एक अहम कैलाउंड में हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक ऐसा वातावरण बनाने में जुटी है जिससे भय का वातावरण हो जाए। उस भय के वातावरण में बहुत सारे लोग जो खुलकर माननीय मोदी जी के पक्ष में काम करना चाहते हैं वो काम ना करें। योजना पूर्वक डीसी और एडीसी और एसडीएम लाहौल स्पीति, उन्होंने जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जी की रैली थी उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग के अंदर कांग्रेस को रैली करने की परमिशन दे दी और कोई भी नेता उनका वह नहीं था। योजना पूर्वक सड़क रोकी गई, योजना पूर्वक हमला किया गया। इससे बड़ी और फेलियर गवर्नमेंट की क्या हो सकती है? और लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज तो प्रदेश में वैसे ही नहीं रही है। खून है, बलात्कार है, महिला उत्पीड़न है, कर्मचारी उत्पीड़न है, ट्रांसफर को लेकर के दिन रात धमकियां देना, कोई बंदा दिखाई नहीं देना चाहिए, कर्मचारियों को सस्पेंड कर देना। यहाँ तो बंदूक की नोक पर काम चला हुआ है। तो वो जो केलांग की घटना है वो उसी से जुड़ी हुई है। रवि ठाकुर के घर के ऊपर डोजर चला दिया, पहले उसकी बाउंड्री तोड़ी, फिर घर तोड़ा। भाई डरा दो उसको और वो कहीं ना कहीं चुप्पू जी के चरणों में आ जाए। परंतु प्रदेश की जनता इसका जवाब भी ठीक से देने वाली है जो ये उत्पीड़न का काम चला। डॉक्टर साहब एक अहम क्वेश्चन, अभी 1.5 साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव को हुआ है। शिमला संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 17 सीटों में से 13 पर कांग्रेस के विधायक जी अभी विधानसभा में हैं। आपके केएल ठाकुर को मिला के 4 अभी भाजपा के पक्ष में। तो क्या ये लीड आप 1.5 साल में की जो अभी विधानसभा में मिली है, क्या भाजपा उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगी इस चुनाव में 1.5 साल के भीतर भीतर? 1.5 साल में एक भी विधायक और मंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ परफॉर्म किया हो। मैं तो इसके विपरीत ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर जी के चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लीड आने वाली है, बाकी विधायकों को तो छोड़िए। और ये जो 14 या 13 विधायक आप बता रहे हैं, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी लीड लेने वाली है और जनता इनके खिलाफ वोट करने वाली है, क्योंकि इन्होंने हर तरह से जनता को झूठ परोसा है, सिर्फ झूठ परोसा है। 2022 में फार्म भराए और रद्दी की टोकरी में डाले। आजकल फिर फार्म बनाने का काम चला है, गैर कानूनी तौर पे चला है, चुनाव को हाईजैक करने के लिए चला है। उसमें षड्यंत्र हो रहा है, बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, परंतु चला है। परंतु हिमाचल का जो मतदाता है वो जागरूक है, वो हर चीज को समझ रहा है। इसलिए 1 तारीख को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में वोट डालेंगे। सर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते लोकसभा चुनाव का दायित्व तो आपके ऊपर है ही, साथ में हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों को लेकर कितने आप आशान्वित हैं जीत को लेकर? 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें, 6 की 6 विधायक की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 100%
परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगी, ये निश्चित रूप से। डॉक्टर सीएम सुक्खू बार-बार कह रहे हैं कि भाजपा ने एमएलए खरीदे हैं, चुनी हुई सरकार को गिराना चाह रहे हैं और उनका यही काम रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, 43 विधायकों को लेकर के सरकार बनाई। अपने कांग्रेस के विधायकों ने उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और इस कदर सवाल खड़े किए कि वोट दिखा करके मुख्यमंत्री को बता करके डाला कि हम तुम्हारे खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि आप जनता का काम नहीं कर रहे हैं कांग्रेस का और आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अपने गिरेबान में झांक करके देखें, बताएं जनता को आपने एक फूटी कौड़ी का काम किया। केंद्र की सरकार ने आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। एक सड़क पर आपने काम शुरू किया। आपदा राहत के अंदर आपको 1786 करोड़ रुपए दिया। आपने पैसा भाई भतीजावाद में खर्च कर दिया। जो सड़कें और टूटी थी आपदा में, जो 4 लेन और नेशनल हाईवेज उनकी रिपेयर हो गई, जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की थी उनकी रिपेयर आज तक ये करा नहीं पाए, जिनका पूरा का पूरा मकान टूटा था उनको सहयोग नहीं मिला, जिसके दरार आई थी उसको सब कुछ मिल गया। ये भारी भरकम भ्रष्टाचार, जनता के लिए फूटी कौड़ी नहीं आपके पास। अपने दोस्तों को कैबिनेट रैंक दे दिया। सब कुछ जान रही है जनता। जो हिमाचल की जनता है वो अच्छे से जानती है, सियाणी है, उसको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी के मुकाबले में इनके पास कोई नहीं है। हमने पूछा इनसे, बताइए आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? आज भी पूछ रहे हैं, बता दें, पर नहीं बताते हैं। फिर दुनिया कंपैरिजन कर लेगी कि उनका कैंडिडेट कौन है और बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण, महिला उत्थान, भारत का विकास, हिमाचल का विकास, इसके लिए लड़ रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए लड़ रहे हैं, डॉक्टर सीएम ये भाई भतीजावाद के लिए लड़ रहे ये हैं। भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं हुआ, बहुत जोर लगाया बीजेपी ने। 43 में 34 रह गए। कब होगा सक्सेस? मैं कह रहा हूं 43 में 34 रह गए, उससे उनको बहुत खुशी है। अगली खुशी भी उनको जल्दी मिलेगी। मतलब जल्द ऑपरेशन। मैं ये कह रहा हूं कि वो बताएं कि 34 कैसे रह गए। यानी उनसे ना जनता संभलती, ना विकास होता, ना उनसे ना विधायक संभलते, ना उनसे पार्टी चलती, तो ऐसे मुख्यमंत्री को काहे को संभाल करके रखना है? जनता तय कर रही है।